बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 एसएनसी मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हुए क्या करने हैं, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जबकि पिछली 2 वीडियोस हमने जो कि सिस्टम्स को सोल्व करने के बारे में पढ़ी, जिनमें एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो चलें डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम आ जाए और हम ग्राफिकली उनका सोल्यूशन निकालना पड़े तो हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले वाला प्रॉब्लम है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, x प्लस वाई। अब सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा स्टूडेंट्स, वो हम क्या करेंगे, हमने देखना है कि हमारे जो भी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में से हम क्या कर सकें, एक वेरिएबल निकाल सकें जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, हमारे पास ये जो y है, जब इस y को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, और 2 को जब मैं लेफ्ट पे लेके आऊँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ इम्प्लाइज दैट, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 इज़ इक्वल टू वाई। तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने ये बना लिया तो इस इक्वेशन के लिए मैं टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़, टेबल ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ में क्या क्या आएंगी मेरे पास, सबसे पहले नंबर पे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, और y मैंने अभी निकाला वो मेरे पास किसके बराबर है, 2x माइनस 2 के। और तीसरे नंबर पे जो मैंने काम करना है वो x कोमा y लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा, x की कोई सी 3 वैल्यूज़ पुट कर लूँगा, और x की वो 3 वैल्यूज पुट करने के बाद देखूंगा मेरे पास y के आंसर्स क्या आते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के लिए मैं कोई सी रैंडम वैल्यू चूज़ करता हूँ। मैंने पहले वाली वैल्यू चूज़ की, मेरे पास x माइनस 2 हो सकता है, x 0 हो सकता है, या x प्लस का 2 हो सकता है। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैं देखूंगा कि मेरे पास y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो अब y कैलकुलेट करना है, हर x की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे पुट करूँगा -2, और ये आ गया -2। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आ गया -4, और -2 कितना आ गया, -6। तो जो पहला पॉइंट होगा वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा x की वैल्यू -2 हो तो y की वैल्यू -6 हुआ करती है। अब अगर x 0 हो जाता है तो यहाँ x की जगह पे 0 पुट करूँगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो 0 आ गया, 0 माइनस 2 क्या आ गया, -2। इसका मतलब x जब 0 होगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और अगर x मेरे पास 2 हो जाता है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 -2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4, 4 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब x 2 होता है तो y भी क्या होता है, मेरे पास 2 होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने y की वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, इन वैल्यूज़ को मैंने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाय प्लॉटिंग दी पॉइंट्स, जब मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। ठीक है, बाय प्लॉटिंग दी पॉइंट्स। तो चलें, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला पॉइंट है मेरे पास -2 एंड -6। तो देखें x -2 किस जगह पे आता है, ये x -2 आता है, और y -6 कहाँ आता है, इस जगह पे। तो पहला पॉइंट आ गया ये वाला मेरे पास। ठीक है,
दूसरा पॉइंट क्या आ गया, जब x की वैल्यू 0 थी y-2 था, तो y-2 कहाँ आ गया, इस पॉइंट के ऊपर y-2 आता है, जबकि x इस जगह पे क्या होता है 0। और तीसरा पॉइंट था जब x भी 2 आ गया, y भी मेरे पास क्या आता था 2 आ जाता था, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। सॉरी, यहाँ ये जितने भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अब जो पहला पॉइंट था मैं यहाँ पॉइंट मेंशन कर दूँ, पहले वाला पॉइंट मेरे पास था x की वैल्यू -2 और y -6। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या था, x 0 लेकिन y -2। और तीसरा पॉइंट मेरे पास था कि x भी 2 आ गया और y भी मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ के लिए अब मैंने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो लाइन पास करेगी दोनों पॉइंट्स में से। तो क्या करूँगा, मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन इस पॉइंट से पास करते हुए नीचे को ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ मैं ये वाला जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो था उनको चूज़ किया और चूज़ करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन आपने देखा तीनों के तीनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एरो बना दें इधर भी और दूसरी तरफ भी हम क्या कर दें, एरो बना दें। तो ये जो पहले वाली लाइन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, उसका मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया जिसके 3 पॉइंट्स मुझे मिले। ठीक है, अब सेम लाइक मैं क्या करूँगा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है, तो सेम लाइक मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटर्न एज। तो जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में। तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रिटर्न एज। तो कैसे लिखी जा सकती है, वो मेरे पास क्या मौजूद थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं इसमें y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज़, अगेन यहाँ टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाना है। तो यहाँ मैं अगेन टेबल बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और तीसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, x माइनस वाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले 3 वैल्यूज़ x के लिए पुट की थी, अगेन मैं क्या करूँगा, 3 वैल्यूज़ पुट करूँगा और उसी के अगेंस्ट मुझे क्या पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू फिर मैं क्या करता हूँ, -2 पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ और +2 पुट कर देता हूँ। जब मैंने -2 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस -2 इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब जब x की वैल्यू -2 होती है तो y किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। दूसरी बात, जब x आता है 0 के बराबर तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जब x 0 था y का आंसर 4 आ गया। और जब x मेरे पास किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, तो y भी किसके बराबर आ जाएगा, वो भी 2 के बराबर आ जाएगा। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने लोकेट करना। सबसे पहले पॉइंट की बात करता हूँ, x की वैल्यू -2 यहाँ आती है और y मेरा 6 किस जगह पे आता है, तो ये पहला पॉइंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये पहला पॉइंट है जहाँ x मेरे पास -2 और y मेरा 6 है। दूसरा पॉइंट, जब x 0 और y 4, तो दूसरा मेरे पास पॉइंट ये वाला पॉइंट आ जाएगा जब x मेरे पास 0 था लेकिन y मेरे पास 4 था। और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला पॉइंट ही आ जाएगा जिस पॉइंट पे x भी 2 है और y भी 2 है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस पॉइंट को, ये जो मेरे पास पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है जो गुजरते हुए क्या करेगी, लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें से पास कर देगी। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे पास एरो आ गया और सेम मैंने क्या करना है, यहाँ भी एरो हेड बना देना है। तो दोनों में देखें, एक चीज़ आपने नोट की यहाँ कि एक कॉमन पॉइंट मुझे मिल गया। यहाँ कॉमन पॉइंट क्या मिला है, अगर आप ग्राफ के ऊपर नोट करें तो आप कह सकते हैं कि इस इन जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है ना, जैसे 1 और 2 है, इसका जो मेरे पास कॉमन पॉइंट है वो 2 है। जब 2 कॉमन पॉइंट है तो हम कहेंगे ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ एक लाइन, वो मेरे पास आएगा सिंस, जी यहाँ तो आ जाएगा सिंस 2 इज कॉमन पॉइंट
of equation 1 and equation 2. So 2 is solutions. ठीक है, तो ये 2 क्या कहलाएगा मेरे पास, सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वेशन जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। तो ये जो 2 होगा ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। या इसी को अगर मैंने लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किसके बराबर आएगा, वो पॉइंट आएगा 2,2। तो ये मेरे पास उसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का सेकंड पार्ट। तो यहाँ अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन नंबर 1 या और इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो ये आ गया मेरे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट y को राइट साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब y की वैल्यू निकालें, x को लेफ़्ट पे ले आएँ। जब मैं x को लेफ़्ट पे लेके आता हूँ तो यही वाली जो इक्वेशन होगी अगेन मेरे पास क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो y है वो किसके बराबर आ गया, वो आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, जब ये मेरे पास चीज़ आ गई तो मैंने क्या बनाना है, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब टेबल ऑफ वैल्यूज़, अब टेबल ऑफ वैल्यूज़ में क्या होता है, पहले नंबर में मेरे पास x आएगा, दूसरे नंबर पे y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 1 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा x कोमा y, यानी मेरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, x की कोई सी 3 वैल्यू पुट करनी है। मैं x की वैल्यू यानी कि -1 पुट कर लेता हूँ, 0 पुट कर लेता हूँ और 1 पुट कर लेता हूँ। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बात की कि हमने रैंडमली वैल्यूज़ पुट करनी है, चाहे आप यहाँ भी -2, 0 और 2 पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले -1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -4। तो पहला पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, -1 जब x की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आएगी 0 -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो x 0 होगा, y -1 आ जाएगा। और जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा 1, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने प्लॉट करना है बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, by plotting these points we get, जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलता है जी। तो चलें सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है -1 और -4, ये आ गया -1 और ये आ गया -4, तो इन दोनों के दरमियान में मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 0 और -1, तो सेकंड पॉइंट मेरे पास आ गया ये वाला 0 और -1, यानी कि ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1 एंड -4, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 0 एंड -1, और तीसरा पॉइंट आ गया 1 एंड 2। जब ये 1 होगा तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ ये पॉइंट बनेगा और ये है मेरे पास 1 एंड 2 वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरते हुए, यानी कि मैं क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ की है जो इस पॉइंट से गुजरते हुए लास्ट वाले पॉइंट तक जाएगी। दोनों तरफ मैंने इसको एक्सटेंड भी किया हुआ ताकि मैं शो करवा सकूं कि मेरे पास ये लाइन, ये एरो इधर भी लगा दिया एक मैंने। ठीक है, और सेम लाइक मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इधर भी मैं एरो शो करवा देता हूँ। ये लाइन है, पहली लाइन को मैंने सोल्व कर लिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरी लाइन पे चले जाना है। तो सेकंड लाइन को भी मैं सेम लाइक जैसे इसको सोल्व किया उसको भी सोल्व करूँगा।
तो मैं फिर दोबारा लिखता हूँ इक्वेशन नंबर जो 2 है कैन बी रिटन एज इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 2 को राइट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट वाई इधर रहने देंगे और 2x राइट पे चला जाएगा, तो ये आ गया 4 माइनस 2x। ठीक है, तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमने लिखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो टेबल बनाना है। हमने वैल्यूज़ का टेबल बना लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ में पहले नंबर पे मेरे पास x आ गया, दूसरे नंबर पे y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x आ गया, और तीसरे नंबर पे आ गया x कोमा y। ठीक है, तो अब मैं टेबल बनाऊंगा। यहाँ टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, x की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये मेरे पास आ गया -1, 0 और 1। जब मेरे पास -1 था तो आ गया 4 माइनस 2 इंटू -1, तो आंसर आ गया मेरे पास 6। तो पहला बन गया -1 पे क्या जवाब आता है, 6। दूसरे नंबर पर जब 0 था तो ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ 0 पे y की वैल्यू 4 आती है। और जब वो 1 था तो ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 1 कोमा 2। ठीक है, तो अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर लोकेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं। -1 जब था तो y की वैल्यू 6 थी, तो वो वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, -1 पे उसकी वैल्यू 6 आती। उससे अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये दूसरा पॉइंट बना मेरे पास, सेकंड पॉइंट। ठीक है, 0 पर उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। और तीसरा, जब x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 आ गई। तो तीसरा ये वाला पॉइंट बनेगा जो कि पहले से पॉइंट मौजूद है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लाइन लगाऊंगा, इस लाइन के साथ इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। जब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ तो तीनों को मिलाकर मैं देखता हूँ मेरे पास एक लाइन बनेगी। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन ने जो प्रीवियस वाली लाइन थी जो पहले मैंने ड्रॉ की है, उस लाइन को आपने नोट किया होगा, एक पॉइंट पर कट किया है। और वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा कि सिंस मेरे पास जो गिवन पॉइंट है, सिंस मैं लिखता हूँ, सिंस जो मेरे पास 1,2 इज कॉमन पॉइंट। किसका कॉमन पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 का ये कॉमन पॉइंट है। अगर ये 1 और 2 का कॉमन पॉइंट है तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 1, 2 जो है ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस अंदाज से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं। पहले वाली इक्वेशन ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट बना रहे थे, यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। जब मैंने ये काम कर लिया तो अब मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना के देना है। तो मैं लिखता हूँ टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ का टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, x, फिर दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y, और y हमें पता किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स के। और साथ ही हमने क्या करना है, पॉइंट्स का भी एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो मेरे पास कितनी है, 3 वैल्यूज़ मैं x की पुट करूँगा और उसके अगेंस्ट मुझे
तीन ही क्या करेंगे, वाई के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ -1, फिर मैं 0 पुट कर लेता हूँ 1। तो जब मैंने -1 पुट किया तो ये आ गया 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो जवाब आया जब x -1 होगा वाई की वैल्यू 0 होगी। जब x 0 होगा तो 1 + 0 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब x 0 होगा y 1 होगा, और जब x 1 होगा तब y हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हमारे पास भी मिल गया। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स। तो बाय प्लॉटिंग these point we get, जब इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, पहला पॉइंट मेरे पास वो क्या है, -1 और 0। पहला पॉइंट आ गया ये वाला, इस जगह पे वैल्यू क्या है, -1 और 0। फिर 0 और 1, दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ये वाला। पहले वाला पॉइंट -1 और 0, फिर दूसरा ये वाला पॉइंट जहाँ 0 और 1 आ गया, और तीसरा पॉइंट है 1 एंड 2, जब x की वैल्यू 1 होती है और y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ ये तमाम के तमाम y एक्सिस के ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यू है, बाय मिस्टेक यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है, 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 1 एंड 2 आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, एक लाइन के साथ मिला देना है। जब एक लाइन के साथ इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन गुजरेगी इसमें से, ठीक है, जो तीनों पॉइंट्स में से गुजर जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट से मिलाकर हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एरो बना देंगे। ये भी मेरे पास एक लाइन है और ये भी मेरे पास एक लाइन है। तो पहली जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या कर लिया, ग्राफ को प्लॉट कर लिया। अब क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाता हूँ, वो है x + 3। तो अगेन मैं लिखूँगा, मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास थी x + y इज इक्वल टू 0। तो मैंने y कैलकुलेट करना, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y आ जाएगा 3 - x। तो अब क्या लिखूँगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो मेरे पास आ जाएगा टेबल ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ के लिए अब मैं क्या करूँगा, टेबल बनाता हूँ और इसके ऊपर मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा x, फिर मेरे पास आ जाएगा y, और y अभी हमने निकाला वो किसके बराबर है, 3 - x। और तीसरे नंबर पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x, y आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू मैंने पुट करनी है, -1 पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा और +1 पुट करूँगा, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट मुझे क्या होंगी, y की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ गया 3 - -1, तो जवाब आ गया 4। इसका मतलब पहला पॉइंट है -1 पे y की वैल्यू क्या होती है, 4। फिर आ जाएगा 3 - 0, तो जवाब आ गया 3। इसका मतलब जब 0 होगा x तो y ने क्या होना था, अब 3 आ जाएगा। और तीसरे वाला है जब 3 - 1 होगा तो 2, जवाब आ गया 1, 2 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर मैंने लोकेट करना है। सबसे पहला पॉइंट है -1 और 4, तो ये आ गया -1 और 4, तो पहला पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, -1 और 4। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, 1, 0 और 3। 0 और 3 कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 3, यानी कि पहला पॉइंट ये है -1 और 4, ये वाला पॉइंट आ गया 0 और 3। अब तीसरा पॉइंट है 1 और 2, तो वो ये पॉइंट बन गया मेरे पास 1 और 2, ये वाला पॉइंट दोबारा अगेन आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला पॉइंट अगेन आ गया, मैंने अब इन तीनों के तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, एक लाइन से मिला देना है। जब इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्केल की मदद से क्या किया, पहले पॉइंट को आखिरी वाले पॉइंट के साथ मिलाया, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
इस लाइन की दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, एरो हेड बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी एक लाइन है क्योंकि ये एक लाइन है, तो दोनों तरफ क्या बन गए, एरो हेड बन गए। अब यहाँ आपने एक चीज़ नोट की कि दोनों के दोनों जो लाइंस है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो लाइन बनी थी वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर, पॉइंट 1 और 2 पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ से सिंस मेरे पास क्या है, सिंस 1, 2 इज कॉमन पॉइंट। किसका कॉमन पॉइंट है, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो 1 एंड 2 जो है, ये जो पॉइंट मिला था इज सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, वो बन गया एस एस, करली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ आएगा 1, 2 और ये करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफिकल सोल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.20 का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट भी है। तो अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ ग्राफिकली हमें इसको क्या करना है, सोल्व करके देना है। ठीक है, तो चले हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 जो थी इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज तो x है, y को उधर ले जाएं क्योंकि x का सब्जेक्ट बनाना इजी है, तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 3 + 4y। ठीक है, 3 + 4y ये मेरे पास क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब मैंने क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकालना है। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ यहाँ लिखूँगा, मेरे पास आ जाएगा टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब टेबल ऑफ वैल्यूज़ में क्या आता है, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ जाएगा x, फिर मैं दूसरे नंबर पे y, और यहाँ कॉमा सॉरी, अब क्योंकि मैंने x निकाला हुआ पहले नंबर पे ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर पे y लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने y की वैल्यूज़ पुट करनी है, जो मेरे पास गिवन है वो तो नहीं है। अब क्योंकि मैंने y को पुट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर पे अब लिखूँगा y जो मैंने पुट करना है, और सेकंड नंबर पे मैं x लिखूँगा, और मुझे पता है x किसके बराबर है, 3 + 4 y आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही मेरे पास क्या आ जाएगा, x, y मैंने पॉइंट्स लिख लेने हैं। जब x, y मैं पॉइंट्स लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ 3 पॉइंट्स मैंने पुट करने हैं। सबसे पहले अगेन मेरे पास -1, 0 और 1 पुट करूँगा। तो जब मैंने -1 y को पुट किया तो ये आ गया 3 + 4 × -1, तो जवाब आया -1। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहला पॉइंट है वो मेरे पास क्या आ गया, जब x की वैल्यू -1 है तो y भी -1 है। ठीक है, x मैंने पहले नंबर पे लिखा और y दूसरे नंबर पे। फिर अगेन मैंने y की दूसरी वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया 4 × 0, जवाब क्या आया, 3। इसका मतलब ये हुआ कि x 3 होगा जब y मेरा 0 के बराबर, क्योंकि y पहले नंबर पे, ये ना समझिएगा कि हम पहले वाली वैल्यू को पहले नंबर पे लिखते हैं, हम x को पहले नंबर पे लिख रहे हैं, तो x की वैल्यूज़ पहले नंबर पे हैं। और सेम लाइक जब मेरे पास जो y है वो 1 के बराबर होगा, तो x तब किसके बराबर आ जाएगा, 7। तो ये आ गया मेरे पास 7, और यहाँ आ जाएगा कोमा 1। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए। मैं इन 3 पॉइंट्स को क्या करना, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो मैं लिखता हूँ, बाय प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, by plotting these points we get, जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले पॉइंट पे -1 और -1, पहला पॉइंट ये आ जाएगा, -1 और 1। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जब x 3 था तो y 0 आ गया, तो ये आ गया x 3 और y कितना आ गया, 0। तो दूसरा ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तीसरा पॉइंट ये है कि जब x 7 था तो y तब जाके 1 हुआ,
इसका मतलब तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रही होगी। ठीक है, पहले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या एक लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन की दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, एरो हेड बना देता हूँ ताकि क्लियर हो कि ये एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ एक एरो हेड आ जाएगा, एक यहाँ एरो हेड आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट था मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, ये वाला पॉइंट मेरे पास बेसिकली x की वैल्यू 3 y 0 था। यहाँ एक पॉइंट आया था जिसमें मेरे पास x भी -1 था और y भी -1 था, और एक पॉइंट यहाँ आया था जिसमें x 7 था और y मेरे पास 1 था, और वो पॉइंट ये वाला पॉइंट था। ठीक है, अब मैंने पहली इक्वेशन से 3 पॉइंट निकाले, तीनों के तीनों ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो यहाँ से क्या करना है, अब मैंने दूसरे वाली इक्वेशंस को भी सोल्व करना है। तो लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको भी कैन बी रिटन एज। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, आप क्या करो, सबसे पहले y को उधर ले जाओ, तो यहाँ मैं x निकाल लेता हूँ अगेन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x सॉरी 2x इज इक्वल टू 4y, लेकिन माइनस का, तो इट इज इम्प्लाइज दैट x किसके बराबर आ जाएगा, -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -2y। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाना है। तो हमारे पास आ जाएगा टेबल ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ के अंदर आते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y जिसको हमने पुट करना है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -2y, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा x, y। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ सेम लाइक जैसे y की वैल्यू -1, 0 और 1 पुट कर लेते हैं। जब -1 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -2 इंटू -1 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 2 तब होगी जब y -1 होगा। फिर आ जाएगा -2 इंटू 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब जब दोनों ही 0 होंगे। और जब मेरे पास क्या आ गया, y की जगह पे 1 आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, -2, इसका मतलब -2 होगा जब वो 1 के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, लोकेट करता हूँ। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाए, x की वैल्यू 2, ये आ गया 2, लेकिन y कितना है, -1, इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट ये बना कि जब x मेरे पास +2 है, जब y -2 आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। तो ये मेरे पास है x2 और y -1। दूसरा क्या है मेरे पास, 0 0, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये वाला पॉइंट 0 और 0 होगा, और तीसरे नंबर में मेरे पास आ जाएगा x -2 होगा जब y मेरा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो ये वाला पॉइंट बन गया, और x मेरे पास -2 है जब y मेरे पास +1 है। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मिला देना आपस में। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ होगी कुछ इस अंदाज में, जो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगी। थोड़ा सा ज़रा इसमें फ़र्क आ रहा है, दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस अंदाज में लाइन होगी जो तीनों पॉइंट से गुजर रही होगी। ये ले जी, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इस लाइन में देखें, दोनों तरफ एरो हेड भी बना देता हूँ मैं। अब ये जो लाइन है, अगर इस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू देखते हैं, ये जो पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास कॉमन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को देखा जाए ग्राफ से, तो ग्राफ में इस पॉइंट के ऊपर जो x है उसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन जो y है ना, y यहाँ दरमियान में आ रहा है, मिड में आ रहा है। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी है, नीचे आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो वो आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हम कहते हैं कि सिंस जो हमारे पास है जो 1 -1/2 is a common point,
ऑफ किसका कॉमन पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो हम यहाँ से कहेंगे कि जो 1 माइनस 1/2 है इज सोल्यूशन। और सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर सोल्यूशन सेट इसी चीज़ को हम लिखें 1,1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा ये है कि मैनुअली हाथ से मैंने ड्रॉ किया, जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल की मदद से इनकी लाइंस लगाएंगे तो आपको इनके सॉल्यूशंस एग्जैक्टली मिल जाएंगे। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।